आगे बढ़ते हैं। राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इस होली कुछ ऐसा कर दिया है। इनकी सभी तारीफ कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल का निर्माण किया है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और 100% साइड इफेक्ट फ्री है। इस गुलाल की क्या खासियत है और इसे कैसे तैयार किया गया है, आपको हम दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेलो हेलो हेलो। केमिकल वाले रंग इस्तेमाल करने से लोगों को कई तरह के नुकसान होते हैं और उनकी होली की खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। इसी खतरे को देखते हुए झालावाड़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने फूलों की पत्तियों, सब्जियों और फूलों के रंगों और खुशबू से झालावाड़ी हर्बल गुलाल का निर्माण किया है। झालावाड़ी गुलाल पूरी तरह से हर्बल और त्वचा के लिए अनुकूल है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। हानिकारक रसायनों से पूरी तरह से ये मुक्त है। राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित इस गुलाल को जिला प्रशासन खुद प्रमोट कर रहा है और आम लोगों से अपील कर रहा है कि इस साल हर्बल गुलाल से होली का त्योहार मनाएं। ये जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, सरकार से सहायता लेकर अपना रोजगार इस माध्यम से कमा रही हैं और कई महिलाओं को इन्होंने इससे जोड़ा है, जिनकी भी जीवनचर्या और या कह सकते हैं कि उनका भी जीवन स्तर इस तरह के काम करके सुधर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ ढेरियाँ लगी हुई हैं। ये जो सब गुलाल इस वक्त बन रहा है, ये पीला जो कलर है, ये हज़ारे के जो फूल होते हैं उसका काम में लिया जाता है। ये गुलाबी जो रंग है, इसमें चुकंदर यानी ये बीटरूट होता है, उसको पीस कर उसका कलर निकाल कर इसको बनाया गया है। इसी तरह से जो हरा है, इसमें हरी सब्जियां काम में ली गई हैं और अलग अलग तरह के जो रंग हैं इसी तरीके से सब्जियों, फलों और फूलों से इनको बनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि अब ये जो सारा इनका जो उत्पाद है सरकार की सहायता से, प्रशासन की सहायता से लोगों के लिए बाज़ार में भी उपलब्ध हो रहा है। प्रशासन ने इनको कुछ काउंटर मुहैया करवाए हैं जहां पर इस उत्पाद को बेचा जा रहा है और लोग बड़े ही चाव से इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके जो भाव हैं वह काफ़ी मतलब जेबों के लिए काफ़ी आरामदायक हैं। लोगों को ज़्यादा भार इनसे नहीं पड़ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गारंटी है 100% हर्बल होने की। ये जो महिलाएं इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आखिरकार ये सारा काम होता है। क्या नाम है आपका? जी सर, मीना चौरसिया। मीना जी, ये जिस तरीके से गुलाल का निर्माण हो रहा है, किस तरह से आपका जो ये स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, किस नाम से है और कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हो? सर, ये स्वयं सहायता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वंदन विकास केंद्र, वंदन विकास के थ्रू ये प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं जो वन में उपज होती है। उन उपज से, जैसे कि ये हमने सिंदूर लिया है जिससे हम रेड कलर बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है हमने। और चुकंदर है ये, जिससे हमने ये पिंक कलर की गुलाल बनाई है, ये पिंक। और ग्रीन कलर है ये, तो ये ग्रीन कलर जो हमने रचका होता है, जो कि गाय भैंस जानवरों के काम में आता है, उससे ये अच्छा ग्रीन कलर है। और येलो कलर का जो कलर है, ये हमने हजारे के जो फूल होते हैं उससे ही हमने कलर तैयार किया है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हज़ारे के जो फूल होते हैं शादी ब्याह में जिनकी माला बनती है, इन फूलों को पीस कर इनका रस निकाला गया और उससे ये जो पीला कलर जो गुलाल में आपको नज़र आ रहा है, ये उसी से आया है। इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये सिंदूर के ये बीज होते हैं। सिंदूर का एक पौधा होता है जिसमें इस तरह के बीज आते हैं और ये बीज गहरा लाल रंग देते हैं। इसी से इन्होंने गुलाबी और लाल रंग के जो गुलाल हैं उनका निर्माण किया है। पशुओं के खाने वाला जो रचका होता है उससे हरा कलर निकाला गया है। इसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कितने लोग आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं? सर, इसमें 300 महिलाएं जुड़ी हुई है और अभी प्रेजेंट टाइम पे कम से भी कम 50 महिलाओं को हमने गुलाल के थ्रू रोजगार दिया है। कितना प्रोडक्शन अभी फिलहाल चल रहा है और क्या आगे प्लान है, कितना उत्पादन करना है? सर, जैसे अभी हमने 1 क्विंटल गुलाल का प्रोडक्शन तैयार करा है और उसके अलावा जैसे अभी ऑर्डर आ चुका है तो हम 2 से 5 क्विंटल तक का और तैयार कर दें। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों को एडवांस में ऑर्डर मिल रहे हैं इसके? हाँ कितने ऑर्डर आ गए? हाँ सर, 8 क्विंटल का ऑर्डर और आया है। पहले भी सर को ऑर्डर आ चुका था और अभी 8 क्विंटल का ऑर्डर और है। अच्छा, बात होती है इनकी कीमतों को लेकर, जैसे कहीं हम ऑनलाइन खरीदते हैं, वेबसाइट से मंगाते हैं
शॉपिंग वाली जो वेबसाइट है वहाँ से मंगाते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं। सर महंगा, अब मार्केट का तो पता नहीं है, पर जब महिलाएं काम करती है तो फिर उनको दिन मजदूरी के हिसाब से मिलना भी चाहिए, और प्रोडक्ट बिल्कुल 100% नेचुरल है, तो फिर थोड़ा सा महंगा तो कितनी कीमत होती है आपकी? नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं है। 100 ग्राम का जैसे हमने एक 25 रुपये का तैयार किया है, तो जैसे एक कॉम्बो पैकेट है तो वो 100 रुपये का हम देंगे 4, जिसमें 100 ग्राम की 4 पॉलीथीन में होगी। देखिए, मैं खास बात आपको बताना चाहूँगा, जब हम ई कॉमर्स साइट पर इस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर इसकी जो रेट्स हैं वो 700 से 800 रुपये प्रति किलो होती हैं। ये जो महिलाएं हैं जो इसका उत्पादन कर रही हैं, ये अभी अपनी रेट को बताने में भी शर्मा रही हैं, जबकि इनका जो मात्र ये जो पैसा लोगों से ले रही हैं लगभग 100 रुपये किलो के आसपास है। यानी कि ई कॉमर्स साइट्स के मुकाबले लगभग ये मान के चलें 500-600 रुपये प्रति किलो की बचत इनके प्रोडक्ट पर है। और लगातार इनका काम चल रहा है। इनका कहना है कि लगभग 8 क्विंटल का हमारे पास ऑर्डर है, और ऐसे कई ग्रुप हैं झालावाड़ में जो लगातार इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। और महिलाओं की हालत तो सुधर ही रही है, लेकिन लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल पा रहा है। ये जो लगातार आपके साथ महिलाएं काम करती हैं, अगर इनकी मजदूरी की बात करते हैं तो इनको कितना पैसा मिल जाता है, जीवन स्तर में क्या सुधार आ रहे हैं इनके? सर मजदूरी की बात करते हैं तो जैसे अभी हमने 1 किलो गुलाल पर इनके 20 रुपये निर्धारित किए हैं, तो अगर एक महिला 20 किलो गुलाल भी दिन भर में बना रही है तो वो 400 रुपये अपनी मजदूरी निर्धारित कर रही है। और जैसे अभी मस्टर्ड ऑयल का भी करेंगे तो उसमें भी होगा, पर ये 400 रुपये रोज़ अगर ये कंटिन्यू काम करती है। जैसे अभी इस बार हमने नया ही चालू किया है, अगली बार अगर पहले करेंगे तो शायद ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दे पाएंगे। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, इनके साथ उनसे भी बात करके जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश भाई। लोकेश जी, ये जो काम कर रहे हो अच्छा पैसा मिल रहा है इसमें? हाँ सर। कब से कर रहे हो इस काम को? सर ये तो अभी तो प्रोडक्ट तो हमें अभी शुरू किया है, लेकिन काम इसमें हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक स्थितियाँ जो हैं आपकी, जैसे पहले की हालत में और अभी की हालत में क्या फ़र्क आ रहे हैं इनसे? बहुत सुधार आया है सर हमारी रोजी में। एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? हाँ सर। राजीविका के जिला परियोजक प्रबंधक KM वर्मा ने बताया कि झालावाड़ी हर्बल गुलाल फूलों के सुनहरे रंगों से बनाया गया है। प्राकृतिक फूलों के अर्क से निर्मित सभी प्रकार की त्वचा के लिए अनुकूल है और इसको लगाने से कोई जलन नहीं होती। साथ ही ये गुलाल आसानी से साफ भी हो जाती है। झालावाड़ जिला परिषद के CEO शंभू दयाल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका इस सारी प्रक्रिया के पीछे एक बड़ा योगदान है। उनसे भी बात करके जान लेते हैं कि आखिर ये सारा सिस्टम किस तरह से चल रहा है। सर, कितने सेंटर इस वक्त इस तरह के हैं और ये कहाँ कितना काम चल रहा है? देखिए, ये जो VDV है वंदन विकास केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसमें इनको मशीनरी और रिवॉल्विंग फंड जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में इनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वंदन विकास केंद्र को एग्जीक्यूट करने में, नीचे इसको सही रूप से क्रियान्वित करने का अगर उदाहरण देखें तो आपके सामने है कितनी लाभदायक योजना है। हमारे यहाँ अभी जिला परिषद से जो हमारे DPM जो हमने लगाए हैं KM वर्मा जी, इन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल इसमें अदा किया है। और जिला कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करके हमने इस गुलाल का जो है ब्रांडिंग भी, लॉन्चिंग भी किया है। और इसका परिणाम ये है कि पूरे ज़िले में आज हर्बल गुलाल के लिए चारों तरफ डिमांड बढ़ रही है। इन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और आप देखेंगे कि ये आप मशीनें जो देख रहे हैं, ये सब वंदन विकास केंद्र के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग हुई है और ये मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमें और सुधार करने की आवश्यकता है ताकि इन सब लोगों को रोज़गार मिल सके। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात है, तो वो फंड इनके पास नहीं है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जनसहयोग इकट्ठा करके या हम कहीं से इनको लोन दिला करके और इनका कनेक्शन स्टार्ट करवाएं, ताकि आज एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। ये महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ कितनी अच्छी गुलाल बना रही हैं और कितनी अच्छी महक इसमें आ रही है। तो जो एडल्ट्रेशन वाली समस्या है वो इन गुलाल की तरह हम चाहते हैं कि खाद्य तेल में भी ये बिल्कुल इन्वॉल्व हो और पूरे ज़िले में अच्छी मार्केटिंग हो। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है और जिला प्रशासन की, जिला कलेक्टर महोदय का जो नेतृत्व है, उसके कारण ये सब चीज़ें प्रतिफलित हो रही है और हम उसी का पार्ट हैं। आज जो ये महिलाएं काम कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत सारे ब्रांडों में काम करें। जैसे होली आ गई तो इन्होंने गुलाल बना लिया। अब जैसे मिठाई, मान लो कोई त्यौहार आता है तो उसमें ये बिल्कुल हाइजीनिक मिठाइयाँ बनाए। आजकल एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको अगर इनकी ब्रांडिंग ठीक से होगी तो निश्चित रूप से इनका जीवन स्तर सुधरेगा, इनको रोजगार मिलेगा और लोगों के स्वास्थ्य की भी देखभाल होगी।
तो बहुत अच्छा एक योजना है। दूसरी बात, झालावाड़ जिला आपको पता है कि लगभग 40% यहाँ वन क्षेत्र है। 40% भूमि जो है जिले की वन भूमि है। तो यहाँ वैरायटी है और जितनी वनस्पतियाँ हैं वो बहुत उपयोगी वनस्पतियाँ हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा सिंदूर के बीजों से ये जो है गुलाल बना रही हैं। तो सिंदूर का बीज अब मुझे यहाँ भी आकर के देखने को मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें हम नर्सरी डेवलप कर रहे हैं। तो सिंदूर का पौधा भी एक कॉमर्शियल पौधा हो सकता है और उसको हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे क्षेत्र में सिंदूर भी पैदा हो ताकि उसके कॉमर्शियल उसका यूज़ हो सके। वनस्पति बहुत विविधता है यहाँ और उसका वनधन विकास केंद्र का जिस प्लेटफार्म के लिए ये बंधन विकास केंद्र बनाया गया है उस प्लेटफार्म को अगर सही यूज किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है एक विकसित भारत विकसित गांव, तो वो निश्चित रूप से प्रतिफलित